ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ छठ पूजा में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी पूजन सामग्री ऐसी होती है जो कि छठ पूजा में अनिवार्य रूप से रखनी चाहिए। भगवान सूर्य की उपासना का और छठ मैया की पूजा का महापर्व छठ 8 नवंबर से प्रारंभ होने वाला है। तो छठ पूजा का पहला दिन होता है नहाय खाए से और इसी दिन से छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। इस बार छठ पूजा में अगर आप या आपका कोई भी सगा संबंधी छठ पूजा का व्रत रखना चाहता है तो सबसे पहली बात तो देखिए, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि छठ पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है और इसके लिए आपको छठ पूजा की जो भी सामग्री है उसकी खरीदारी पहले ही करके रख लेनी चाहिए। तो आइए पहले जान लेते हैं कि छठ पूजा के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो कौन कौन सी है। देखिए, व्रत रखने वाले जो भी भक्त होते हैं उनके लिए अगर महिलाएं इस व्रत को रख रही हैं तो उनको नए वस्त्र पहनने चाहिए, जैसे कि नई साड़ी, सूट, और जो पुरुष होते हैं वो कुर्ता पैजामा या फिर अपनी पसंद के अनुसार कोई भी वस्त्र खरीद सकते हैं। देखिए, मान्यता तो यही है कि नए वस्त्र खरीदना चाहिए, लेकिन हर किसी के लिए छठ पूजा में नए वस्त्र खरीद पाना संभव नहीं होता है और बहुत से लोग छठ पूजा में जो बहुत ज़्यादा सामान लगता है वो भी नहीं खरीद पाते हैं। तो ऐसे में जो अनिवार्य रूप से लगने वाली सामग्री है वो आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए, छठ पूजा में सबसे ज़्यादा जरूरी होती है बांस का सूप। बांस का बना हुआ सूप जो है वो कोई भी खरीद लेता है, लेकिन कुछ लोग पीतल के सूप का भी प्रयोग छठ पूजा के लिए करते हैं। बांस की बनी 2 बड़ी टोकरियां जिसमें आपको छठ पूजा का प्रसाद रखना होता है। साथ ही आपको दूध और जल रखने के लिए 1 गिलास, 1 लोटा और थाली भी लेनी होती है। आप चाहें तो नए बर्तन आप ले सकते हैं या फिर जो भी आपने हर साल छठ पूजा के लिए प्रयोग किए हैं बर्तन, आप उनका भी प्रयोग इस बार छठ में कर सकते हैं और हर बार छठ में आप इन्हीं बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि ये बर्तन जूठे नहीं होने चाहिए। अब पूजा में रखने के लिए आपको चाहिए होते हैं 5 गन्ने पत्ते सहित। देखिए, छठ पूजा में गन्नों की पूजा विशेष रूप से की जाती है, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया है। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देख पाए हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैंने उसमें आपको बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो डिटेल से बताई हैं। साथ ही पूजा के लिए आपको चाहिए हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा। छठ पूजा जो होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सब्जी वगैरह है वो पत्ते सहित रखनी चाहिए, यानी कि अगर आपने मूली रखी है तो उसके हरे पत्ते भी होने चाहिए। अब पानी वाला एक हरा नारियल भी आपको रखना होता है। केला, नाशपाती, बड़ा वाला जो मीठा नींबू होता है तो उसे भी आपको रखना होता है। शरीफा भी लोग रखते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो बहुत अनिवार्य होती हैं। केले का आपको पूरा गुच्छा ही रखना चाहिए। इन सब के अलावा आपको चाहिए दीपक, चावल, सिंदूर, धूप, पान और साबुत सुपारी, शकरकंदी आपको चाहिए होती है, मिठाई और शहद। साथ ही पूजा करने के लिए आपको चाहिए चंदन, अगरबत्ती या धूप, कुमकुम और कपूर। साथ ही आपको चाहिए गेहूं और चावल का आटा और गुड़। देखिए, क्योंकि क्या होता है कि खरना वाला जो दिन होता है जिस दिन खीर बनाकर खाई जाती है तो उस दिन आपको प्रसाद में एक तो ठेकुआ जरूर बनाना चाहिए। ठेकुए के बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही गेहूं के आटे, गुड़ और चीनी मिलाकर जो ठेकुआ तैयार किया जाता है उसी को जब आप व्रत खोलेंगे तो उसका प्रसाद सबसे पहले आप खाएंगे और फिर सभी लोगों में बांटा भी जाता है। इसके अलावा चावल के आटे से कसार भी बनाया जाता है, यानी कि चावल के आटे को घी में भूनकर चीनी मिलाकर इसका एक विशेष प्रसाद बनाया जाता है। बहुत से लोग चावल के आटे के लड्डू बनाकर उसका भोग भी छठी मैया को लगाते हैं। तो देखिए, अगर आपके यहाँ ये परंपरा है तो आप इस परंपरा का पालन जरूर करें। अब जानते हैं कि छठ पूजा का पर्व अगर आप मना रहे हैं या व्रत रख रहे हैं या छठ पूजा अगर आप करना चाहते हैं तो कौन कौन सी ऐसी बातें जरूरी हैं जिनका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए छठ पूजा के पहले दिन से लेकर समाप्ति तक। देखिए, सबसे पहली बात तो छठ पूजा में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जरूरी होता है, वो होता है प्रसाद। और प्रसाद की जो शुद्धता और सात्विकता होती है वही आपकी जो श्रद्धा है और भक्ति है उसे भी जाहिर करती है। देखिए, जो भी भक्त प्रसाद बनाए, सबसे पहली बात तो जो भी व्रत करने वाले हैं उन्हीं को प्रसाद भी बनाना चाहिए। तो प्रसाद बनाते समय इस बात का ध्यान आपको रखना है कि पूरी तरह से साफ सफाई का ध्यान रखते हुए प्रसाद बनाना चाहिए, यानी कि
प्रसाद में जो आप चीज़ बना रहे हैं वो तो साफ सुथरी होनी ही चाहिए। जिस बर्तन का या जिस चूल्हे का प्रयोग आप कर रहे हैं वो भी साफ शुद्ध होनी चाहिए। उन बर्तनों में कभी भी मांसाहार ना बनाया गया हो, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया गया हो। साथ ही जिस चूल्हे पे आप बनाएंगे वो चूल्हा डेली यूज़ का नहीं होना चाहिए। तो बहुत से लोग मिट्टी का नया चूल्हा बनाकर छठ पूजा का प्रसाद बनाते हैं। कुछ लोग ईंटों को जोड़कर उसका भी चूल्हा बनाकर उस पर प्रसाद बनाते हैं। तो कुछ लोग, जैसे कि शहरों में मिट्टी का चूल्हा या ईंटों का चूल्हा बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो लोग नया चूल्हा खरीदकर उस पर भी प्रसाद बनाते हैं। तो जैसी भी आपकी सुविधा हो आप उसके अनुसार ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए कभी भी चांदी का, स्टील का गिलास या फिर प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ नहीं दिया जाता है। इसके लिए आप चाहें तो पीतल के जो भी लोटा है या गिलास है उससे आप अर्घ दे सकते हैं। छठ पूजा और व्रत के दौरान, यानी कि ये जो समय होता है नहाए खाए से लेकर छठ पूजा की समाप्ति तक, आपके घर में किसी प्रकार का मांसाहार नहीं बनना चाहिए। शराब या धूम्रपान का सेवन घर के किसी भी सदस्य द्वारा नहीं किया जाना चाहिए और साथ ही ऐसा करने वाले लोगों से भी आपको दूर रहना चाहिए। छठ पूजा में जो लोग व्रत रख रहे हैं उन लोगों को पूरे समय, जब तक आपकी पूजा समाप्त ना हो जाए, व्रत समाप्त ना हो जाए, ना तो आपको क्रोध करना है और ना ही किसी की बुराई करनी है और ना किसी के प्रति मन में कोई भी बुरा विचार आने देना है। किसी के प्रति कुछ सोचना ही नहीं है कि किसी को नुकसान हो। देखिए, अगर पूजा करते समय कोई ऐसी बातें भी करता है या व्रत का जो प्रसाद आप बना रहे हैं, अगर आपने गलती से किसी के प्रति बुरा बोल दिया तो ऐसा प्रसाद का भोग छठी मैया कभी स्वीकार नहीं करती। उल्टा हो सकता है कि आपको ही इसका कोई दोष लग जाए। तो देखिए, आप जितना मौन रहकर प्रसाद बनाएंगी उतना आपके लिए अच्छा है और अपने मन को प्रसन्न रखते हुए किसी प्रकार के दुख से, चिंता से दूर रहकर आप छठी मैया का व्रत अगर करेंगी तो छठी मैया आपकी वो हर मनोकामना पूर्ण करेंगी जिसके लिए आपने छठ पूजा का संकल्प लिया हुआ है। छठ पूजा का जो व्रत रखती हैं महिलाएं, उन्हें अपने डेली वाले बिस्तर का त्याग करना होता है। बिस्तर पर आप ना सोएं, जमीन पर साफ सुथरा धुला हुआ बिस्तर बिछाकर आप सो सकती हैं। साथ ही देखिए, आपके जो भी वस्त्र हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए। हो सके तो आप नए कपड़े पहने और नहीं हो सके तो आप साफ और धुले हुए कपड़े पहनकर ही पूजा करें और व्रत करें और सूर्य देवता को अर्घ दें। देखिए, छठ पूजा के दौरान जैसा कि मैंने आपको बताया, शुद्ध सात्विक मन के साथ साथ भोजन भी शुद्ध सात्विक ही होना चाहिए। घर परिवार में इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही भोजन ग्रहण करने से पहले आपको सूर्य देवता को अर्घ जरूर देना चाहिए। प्रसाद बनाते समय आपको बिल्कुल भी अपना मुंह जूठा नहीं करना चाहिए। देखिए, ये एक अनिवार्य नियम होता है कि जो भी व्रती है, जो भी प्रसाद बना रहा है, उसे उस जगह पर बैठकर या जब तक प्रसाद ना बन जाए तब तक अन्न या फिर जो जल है उसकी एक बूंद या एक दाना भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसे में प्रसाद जूठा हो जाता है। छठ पूजा का प्रसाद बनाते समय ना तो देखिए खाना खाना चाहिए और नमक वगैरह भी नहीं छूनी चाहिए, क्योंकि पूजा में जो है वो सब कुछ मीठा ही बनता है। देखिए, और आपको छठ पूजा का प्रसाद बनाते समय कोई भी पूजन सामग्री में कोई भी फल हो, ठेकुआ हो या कोई भी भोग लगाने वाली जो सामग्री है वो अपने घर में, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी आप जूठा करने को ना दें जब तक कि छठ पर्व पूरा ना हो जाए। और ये सब चीज़ों का भोग आप छठी मैया को या सूर्य देवता को अर्पित नहीं कर देते। तो इन बातों का ध्यान आपको छठ पूजा के दौरान रखना है। साथ ही आपको अपने बड़े बुजुर्गों से, जो भी छठ पूजा पहले से करते आ रहे हैं आपके परिवार में, तो आप उनसे सलाह जरूर लें कि किस प्रकार से आपके यहाँ छठ पूजा की जाती है। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके घर के बड़े बुजुर्ग नाराज हो जाएं। साथ ही छठ पूजा करने वाले लोगों को अपने घर में रहने वाले सभी लोगों का सम्मान भी करना चाहिए। खासकर अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग हैं तो उनका तो आपको जरूर ध्यान रखना होगा। छठ पूजा में आप जो भी प्रसाद बनाएं उसमें जो बर्तन आप प्रयोग करेंगे वो हो सके तो आप कांसे के या पीतल के बर्तन का प्रयोग करें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही देखिए, जब आप भोजन ग्रहण करेंगे, जिस दिन खरना है, जो भी आप खाने वाले हैं, तो उस समय आपको कोई भी टोके ना। तो आप सब लोगों से दूर रहकर अपना भोजन ग्रहण करें, जो भी प्रसाद है जो आपको खाना है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कुछ खा रहे हैं, उस समय आपको किसी ने टोक दिया तो आपको अपना वो भोजन वहीं पर छोड़ देना होता है। फिर उसके बाद आप एक भी दाना अन्न का ग्रहण नहीं कर सकते। अब जानते हैं कि सूर्य देवता को अर्घ कब और किस समय देना चाहिए। देखिए,
छठी मैया का जो व्रत है, जो पूजा विधि है, वो पूरे विधि विधान से और कठोर नियमों के साथ की जाती है। छठ पर्व के पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना मनाया जाता है, जबकि षष्ठी की जो शाम होती है यानी कि तीसरे दिन ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। जब सूरज ढल जाए तो उसके बाद अर्घ नहीं देना चाहिए। अब अगली सुबह यानी कि चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ ही छठ पर्व का समापन हो जाता है। चौथे दिन अर्घ देने के लिए घाटों पर जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है, तो आप कोशिश करें कि समय से घाट पर पहुंच जाएं ताकि आपको भी अपनी पूजा पाठ करने के लिए सही जगह मिल पाए। और देखिए, घाटों में उस दिन कमर तक खड़े रहकर ही उगते हुए सूर्य देवता को जल अर्पित किया जाता है। और व्रती जो होता है यानी कि जो व्रत करने वाले जो घर परिवार में सदस्य होते हैं, उनकी आप जितनी ज़्यादा सेवा हो सके तो करें। ऐसा करने से छठी मैया का आशीर्वाद आपको भी प्राप्त होता है। साथ ही छठी मैया का जो व्रत करते हैं भक्त, उन्हें अपनी ही जगह पर खड़े होकर 7 या फिर 11 बार या जितनी बार भी आपकी तरफ मान्यता है उतनी बार आपको अपनी ही जगह पर खड़े होकर परिक्रमा भी करनी होती है। आपके हाथ में जो भी सूप है जिसमें आपने पहले से ही सभी पूजन सामग्री जिनसे आपको सूर्य देवता को अर्घ देना है वो सभी आप अपने हाथ में रखें। श्रद्धा पूर्वक और मन में विश्वास रखकर अगर आप सूर्य देवता को अर्घ देते हैं तो आपकी जो भी मनौती है, जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। लेकिन देखिए, एक बात का ध्यान भी आपको रखना है, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसके लिए आपने मनौती मांगी है कि आपने छठ पूजा का पर्व करना है या पूजा करनी है या व्रत रखना है, तो आप समय रहते ही अपना वचन जरूर निभा लें। क्योंकि अगर आपने थोड़ी भी देर की, या ऐसा होता है कई बार कि हम अगले साल कर लेंगे या आपने टाल दिया, तो कहते हैं उससे छठी मैया नाराज हो जाती हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में पुराणों में एक कथा प्रचलित है। द्वापर युग में महाभारत के समय अंगराज कर्ण का जन्म रानी कुंती और सूर्य देवता के पुत्र के रूप में हुआ था। कर्ण जो था वो शुरू से ही सूर्य देवता का अनन्य उपासक, अनन्य भक्त था और वो सूर्य देवता की जो स्तुति थी वो बहुत विशेष तरीके से किया करता था। अंग प्रदेश के राजा कर्ण रोज सुबह सरोवर के बीच में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद दान पुण्य का काम भी किया करते थे। देखिए, साथ ही षष्ठी और सप्तमी के दिन वो सूर्य देवता की विशेष स्तुति किया करते थे और ऐसा माना जाता है कि अपने राजा से प्रभावित होकर अंग प्रदेश की जो प्रजा थी वो भी सूर्य देवता की पूजा और स्तुति पूरे नियमों और विधि विधान के साथ करने लगी थी। यही कारण है कि षष्ठी और सप्तमी के दिन सूर्य देवता की जो स्तुति है, विशेष आराधना की जाती है, वो कमर तक पानी में खड़े रहकर की जाती है। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि महाभारत काल के समय में ही कौरवों से अपना पूरा राज्य हार जाने के बाद पांडव जो थे वो वन में ही अपना जीवन बिताने लगे थे। उस समय द्रौपदी ने अपने दुखों और कष्टों को दूर करने के लिए छठ पूजा की थी और ये व्रत भी रखा था। और इसी कथा से और इसी व्रत से प्रभावित होकर लोगों ने भी छठ पूजा का ये व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। देखिए, छठ पूजा में साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। खासकर भारत के जो हमारे देश के गांव हैं वहाँ तो साफ सफाई बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो भी सरोवर हैं, नदियों के घाट हैं, किनारे हैं, उन्हें पूरी तरह से छठ पूजा के लिए साफ सुथरा किया जाता है। देखिए, वास्तव में जो छठ पूजा होती है वो प्रकृति की ही पूजा होती है, क्योंकि इस दिन विशेष रूप से सूर्य देवता की पूजा की जाती है। क्योंकि केवल एकमात्र सूर्य देव ही ऐसे हैं जो हमें वास्तविक रूप से दिखाई देते हैं और इन्हें विशेष जो पंच महादेव हैं उनमें ही पूजा जाता है। छठ पूजा के दिन लोग सूर्य देव की कृपा बनाए रखने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी उन्हें धन्यवाद करते हैं। साथ ही इन दिनों में तालाबों में, नदियों में, सरोवर के किनारे पूजा की जाती है। इसलिए इन जगहों को बिल्कुल गंदा नहीं किया जाता। गंदा करने से भी कहते हैं कि बहुत भारी पाप लगता है। अगर आपको इन घाटों के पास में कहीं भी कुछ भी कूड़ा करकट दिखता है तो आप उसे खुद ही साफ कर दें। छठ पूजा के दिन प्रकृति की तो पूजा की ही जाती है, साथ ही जो वनस्पति है, जो भी हमें जीवन देने वाली चीजें हैं, उनके सम्मान के लिए गन्ने, सेब, केले या फिर जो दूसरे मौसमी फल हैं उनकी भी पूजा की जाती है और इन्हें ही प्रसाद स्वरूप चढ़ाया जाता है और बाद में सभी में बांटा जाता है। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी छठ पूजा में अगर आप
किसी प्रकार व्रत नहीं रख पाने की स्थिति में हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर कोई और समस्या आपके साथ में है, तब आपको क्या करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में छठी मैया की जय लिखना मत भूलिएगा।